नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप तक के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे आज तक यूट्यूब चैनल। जो राजदीप सरदेसाई जैसे चाटुकार जो पत्रकार हैं, दलाल पत्रकार हैं और जो अनैतिक पत्रकारिता करते हैं, उनको एक बड़ा मंच दिया हुआ है। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर ये रिया चक्रवर्ती का समर्थन क्यों करते हैं। इस प्रकार के चाटुकार पत्रकारिता करने वाले राजदीप सरदेसाई को इतना बड़ा मंच आखिर क्यों दिया है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि कल के डेट में जो रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के बीच जो वार्तालाप हुई उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज तक ने अपने मन की बात नहीं कही, दिल की बात नहीं की। तो आज तक हमारे सामने हैं और वो अपने दिल की बात कहेंगे, मन की बात कहेंगे कि क्यों आखिर राजदीप सरदेसाई जैसे दलाल मीडिया को अपना इतना बड़ा मंच देते हैं। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के कल्प्रिट आरोपी रिया चक्रवर्ती को भी इतना बड़ा मंच देते हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और मेरा सबसे पहला सवाल होगा, आप मुझे ये बात बताइए कि आप हैं कौन। देश की 130 करोड़ जनता ये जानना चाहती है आपसे कि आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, और क्या आपकी रगों में खून की जगह पानी बहता है। बताइए। जी बेशक बोलूंगा, माफ करिएगा लेकिन आप इस तरह से बोल नहीं सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं 2009 में YouTube पर आया था और मैं YouTube पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल हूं अभी वर्तमान समय में। और आपको पता नहीं होगा कि शायद देश की 135 करोड़ लोगों में 4 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। मतलब 4 करोड़ लोगों को मैं बेवकूफ बनाता हूं। 40 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा YouTube पर मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी, और इन सभी लोगों को मैं बेवकूफ बनाने का काम करता हूं। ये है मेरी पहचान। सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है मेरे YouTube चैनल पर, ये है मेरी पहचान। अरे आप भड़किए मत, ये कोई आपका चैनल तो बोले भी नहीं है जहां पे लड़ने पे भाई हमको बोलने की आदत है, चिल्लाने की आदत है। तो आप अपनी सवाल का जवाब आराम से दीजिए। सवाल नंबर दूसरा ये है, आप जानते हुए, आपके इतने बड़े चैनल ने जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत की आरोपी जो रिया चक्रवर्ती है, आपने उसको इतना बड़ा मंच आखिर क्यों दिया है? आपके पास इसका जवाब बताइए। सुशांत सिंह राजपूत की कल्प्रिट जो आरोपी है रिया चक्रवर्ती, आपने उसको इतना बड़ा मंच क्यों दिया? इस सवाल का जवाब भी जानना चाहती है 130 करोड़ की जनता। बताइए, इसका भी जवाब मिलेगा। तो सुनिए, अभी आपने कहा हमारी रगों में खून नहीं पानी दौड़ता है, और इसीलिए हम 130 करोड़ की जनता से गाली खाने में भी शर्म नहीं करते हैं। और आपका सवाल है कि हम रिया चक्रवर्ती को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं। तो सुनिए, ये हमारा अधिकार है। हमको संविधान में चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, चौथा स्तंभ बोला जाता है, और हम इसका अच्छा फायदा उठाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हम किसी को भी जो आरोपी भी हो, जो जनता को अच्छा नहीं लगता हो, जो रंग भेद फैलाता हो, भेदभाव फैलाता हो, अलगाववाद फैलाता हो, लड़वाता हो, उसको अपने मंच पर बुलवा लेते हैं। ये सवाल आप जा करके भारतीय संविधान से पूछिए, जो हमको अधिकार दिया है। भाई, हम किसी को भी बुला करके अपने मंच पर बैठा सकते हैं। इससे भले किसी के परिवार की भावना को ठेस पहुंचे, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले या ना मिले, इससे हमको कुछ नहीं करना है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरी जनता को ये भी सवाल आप पूछना में बिल्कुल दिलचस्पी होगी कि जब शुरुआत में रिपब्लिक भारत ने सवाल उठाया था, रिपब्लिक भारत ने सुशांत सिंह राजपूत के लड़ाई के लिए मुहिम छेड़ी थी, तो अब लास्ट में आप क्यों आ रहे हैं? ये भी सवाल आपका हो सकता है। तो इसका भी मैं आपका जवाब देना चाहूंगा। आप भी सुनिए, कल के जवाब में जो रिप्लाई नहीं मिला वो आज इनके सामने तो बात है, हमारी खासियत है। सुनिए, सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा शुरुआत में हम लोगों ने इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा इतना जरूरी नहीं लगा आज तक वालों को, और हमको भी। और हमारे चैनल का राजदीप सरदेसाई, आपको पता होगा, हमेशा लोगों की बातें सुनते रहते हैं, गालियां खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही लोग मुझे सलाह दी। उन्होंने कहा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमको टीआरपी नहीं मिलेगी। हम काम करते हैं अभी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को छोड़ करके हम कोई दूसरा मुद्दा उठाते हैं, जैसे कि लोगों को बैठा करके उनको लड़वाते हैं, जिससे हमको टीआरपी भी मिलती रहेगी समय समय पर। हमारी एक गाली खाने वाले पत्रकार ने बोला, उनका नाम है राजदीप सरदेसाई, आप उनको जानते होंगे। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा इतना जरूरी थोड़ी है, उन्होंने ये बोला था। वह कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, उन्होंने ये बोला था। इसलिए हम उनका मुद्दा नहीं उठाए क्योंकि वो बड़े आदमी नहीं थे।
बड़े आदमी होने के लिए आज तक पर मुद्दा उठाना जरूरी है। अगर बड़े आदमी हैं तो आज तक वाले मुद्दा उठाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया और बिल्कुल सही किया। हमने दिमाग लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या करें, क्योंकि हमको रिपब्लिक मीडिया वालों से बड़ा जलन है सच बताऊं तो, क्योंकि शुरुआत में ही उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ा ली थी और हमने भी दिमाग लगाया कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा आखिर क्या किया जाए जिससे टीआरपी हमारी बढ़ जाए। खूब गालियां दिखाएंगे क्योंकि हमारा ये पैसा है और हम टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता नहीं है क्या, दिन भर लोगों को बैठा करके हम लड़वाते रहते हैं अपने टीवी पर पे। एक मुस्लिम समुदाय का होगा, एक हिंदू समुदाय का होगा, एक पंडित होगा, इन तीनों को मिलवा करके हम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि देश की शिक्षा का बात अलग हो, समाधान की बात अलग हो, रोजगार की बात अलग हो। इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं रहती है। पूछिए और क्या पूछना है। ठीक है, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती का आपने अगर इंटरव्यू लिया तो 2 घंटे का लिया, जो कि आपके दलाल पत्रकार जो हमेशा गाली खाने के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, राजदीप सरदेसाई ने उसका इंटरव्यू लिया था। लेकिन आपने 2 घंटे के इंटरव्यू को आपने अलग अलग क्लिप पर क्यों डाला? फेसबुक कभी 2 मिनट की वीडियो, कभी 4 मिनट की वीडियो, ट्विटर पर, कभी यूट्यूब पर, आपने उसको एक जगह लगभग 2 घंटे की वीडियो को आपने एक जगह क्यों नहीं डाला? इसमें क्या राजनीति है आपने के लिए? ये क्या ये भी आपने टीआरपी के लिए किया है? बोलिए। इसका भी जवाब है। सीधी सी बात है, अगर हम एक बार भी वीडियो डाल देते तो 2 घंटे की वीडियो कोई देखेगा नहीं। इसलिए हमने दिमाग लगाया और ये सोचा कि रिया चक्रवर्ती का केस और उसके बयान को सब सुनना चाहते हैं, तो हम 2 घंटे का एक इंटरव्यू लेते हैं और इसे अलग अलग टुकड़ों में प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। कभी फेसबुक में डालेंगे, कभी ट्विटर पर डालेंगे, कभी यूट्यूब पर डालेंगे, और ये सभी देखना पसंद करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने 2 घंटे की वीडियो एक टाइम में नहीं डाली, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो कौन देखता है। हमने शुरुआत में इसको चारों तरफ फैला दिया, ये जानने के लिए कि आज तक पर उसका इंटरव्यू आने वाला है और वो भी 2 घंटे का वीडियो है। तो इसीलिए हम लोगों ने टीआरपी के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद आप एक बात बताइए, बॉलीवुड को बाइकआउट किया जा रहा है। अब आपने रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू अपने चैनल पर लिया, तो आपके चैनल को भी बाइकआउट करने का जो ट्रेंड है वो लगातार चल रहा है। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बॉलीवुड का बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन ये केवल एक पिक्चर के मार खाने जैसे थोड़ी होता है। सड़क जो पिक्चर अभी आई थी, केवल डिसलाइक करने से थोड़ी होता है। अरे लोग केवल बोल रहे हैं, लेकिन अब आने दीजिए, जितने भी हीरो के सब पिक्चरें आने दीजिए, सभी के सभी लोग घर में देखेंगे। लोग केवल बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को बंद करो। सच में अगर देखना बंद करना है तो यूट्यूब पर बंद करो, सिनेमा में जाना बंद कर दो, वेब सीरीज को मत देखो, तब होगा, बोलने से थोड़ी होगा। और रही हमारी बात, तो लोग केवल बोल रहे हैं, आने दीजिए समय, देख लेना, हमको भी लोग देखेंगे, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वैसे डिबेट नहीं लाते, लोगों को लड़ाने वाले डिबेट लाते हैं जो लोगों को पसंद आता है। लोगों को कहाँ पसंद आता है शिक्षा पर बात करना, शिक्षा पर समाचार देखना, देश के विकास पर समाचार देखना, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में समाचार देखना, रोजगार पर समाचार देखना लोगों को पसंद ही नहीं आता। हम इसका फायदा उठाते हैं और इसीलिए बॉलीवुड बाइकआउट का नाम तो बस एक नाम है। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल, जब रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की बात आती है तो आप उसको अपना एक मंच देते हैं, वो अपनी सारी बातें आकर अपने आपके मंच पर कहती है, लेकिन जब आपको महाराष्ट्र सरकार के सवाल पूछना होता है, जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई को जांच से रोका, उसको असंवैधानिक बताया, तब आपने महाराष्ट्र की सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा, जो कि आपको पूछना चाहिए था। और ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि पत्रकारिता के नाते आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर क्या दिक्कत है महाराष्ट्र सरकार को। सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर सीबीआई में जा रहा है अच्छे कामों के लिए, तो आपने सवाल क्यों नहीं पूछा सरकार से? जाहिर सी बात है, हम वही मुद्दे उठाते हैं जिसमें हमारा नुकसान नहीं होता है। हम सरकार से वाला सवाल कैसे पूछेंगे? अगर सवाल सरकार से पूछेंगे तो सच्चाई बाहर नहीं आ जाएगी। इसीलिए इसका हमने एक अच्छा जुगाड़ निकाला है। 2-3 लोगों को बैठा करके हम लोगों को लड़वाते हैं, और जिससे लोग यह समझ लेते हैं कि सच्चाई यही है, तो सरकार को बुलाने की जरूरत ही क्या है। इसी से हमारा काम चल जाता है, और सरकार से सवाल पूछने में टीआरपी नहीं मिलता, इसीलिए हम उसमें रुचि भी ज्यादा नहीं दिखाते हैं।
हम उद्धव सरकार से सवाल पूछ सकते थे, आखिर दिक्कत क्या है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई तक क्यों नहीं पहुंचने दे रही है आपकी सरकार। लेकिन हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद थोड़ी करेंगे। चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा हो, हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि एक पंडित को बुला लेंगे, एक मुस्लिम को बुला लेंगे और एक हिंदू को बुला लेंगे और एक सिख को बुला लेंगे और टीआरपी के लिए ऐसे सवाल को उठाएंगे कि चारों एक दूसरे में लड़ जाएंगे और जिसमें ज्यादा लोग रुचि देखने में रखते हैं। और आज की युवा पीढ़ी भी इसी में सबसे ज्यादा रुचि रख रही है। दो लोगों की लड़ाई में आखिर क्या बातें आ रही हैं, कौन सा समुदाय क्या बोल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में हमने ऐसा ही किया, किसी से सवाल पूछा ही नहीं, और जब पूछने की बारी आई तो टीआरपी के चक्कर में हमने रिया चक्रवर्ती को उठा लिया, जिसमें लोग सुनने में ज्यादा रुचि रख रहे थे। भले ही हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत थोड़ी करते हैं, उनकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं की इज्जत थोड़ी भी नहीं करते हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती का आज तक इंटरव्यू कैसे ले लिया, लेकिन देखिए हम उनकी भावनाओं की इज्जत की है, बिल्कुल भी नहीं की है। यही हमारी खासियत है, आज तक की यही हमारी खासियत है।